नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है। कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसे, उन्हें शहजादा कहा और ये कहा कि अडानी अंबानी के घर से उनके घर टेम्पो भर भर कर रुपया जाता है। इसीलिए बीते 10 सालों में वो लगातार अडानी अंबानी कर रहे थे और अब रातों रात चुप हो गए, अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तंज का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कन्नौज में एक जनसभा की। इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का बदला ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया। उन्हें ये भी मालूम है कि अडानी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। लगता है टेम्पो वाला अनुभव प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है। तो कुछ ये तरीका था राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेने का। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों का जवाब दे दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की यहाँ जीत होगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। आप लिख कर ले लें कि भाजपा की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि देश को राह उत्तर प्रदेश दिखाता है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। अगर उनकी माने तो जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो जाएगा। पूरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश से हट जाएगी और वहां पर इंडिया गठबंधन का शासन होगा। जनसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, कन्नौज में जितने भी बड़े काम हुए हैं वह समाजवादियों की देन है। अगर कोई हाईवे पर चलता होगा तो उसे पता चलता होगा कि यह समाजवादियों का हाईवे है, लेकिन हमने हाईवे को कभी धुलवाया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि कन्नौज की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी जो हमारे और आपके बीच दीवार बनकर खड़े हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव मुस्लिमों को साथ लेकर के मंदिर में प्रवेश कर गए थे प्रार्थना करने के लिए, जिसके बाद मंदिर की धुलाई की गई थी और बताया जा रहा है कि वो मुस्लिमों के साथ गए थे, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि हो नहीं पाई है, जिसके बाद मंदिर की धुलाई करवाई गई थी। इसी बात पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों का हाईवे है, लेकिन हमने हाईवे को कभी धुलवाया नहीं। दूसरी ओर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार यही कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लें, इस बार जीत अखिलेश यादव की ही होगी। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा ने सबने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वे भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना, तो कोई कहता है कि भारत को इससे क्या लाभ है। आतंकवादियों की पैरवी करने वालों को राम मंदिर तो बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।